बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती सुर्खियों के अंदर है। महबूबा ने फिर बीजेपी के खिलाफ उगला है जहर। ये जानकारी आपको बड़ी दे देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है। खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश करें, नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। ताजा जानकारी है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि क्या महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि नफरत फैलाती है बीजेपी, और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का मकसद इस वक्त सारी जनता समझ रही है। जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो तमाम इन बातों को समझ रही है, जो बीजेपी खास तौर पर कहने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपने आप को कश्मीरियों का हिमायती बताती हुई महबूबा मुफ्ती जरूर नजर आई हैं। और महबूबा मुफ्ती ने खास तौर पर यह कहा है कि बीजेपी जिस बांटने की राजनीति को कर रही है वो कभी कामयाब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो पाएगी। फिलहाल ऐसा ही बयान कल दिया गया था महबूबा मुफ्ती की तरफ से द कश्मीर फाइल को लेकर भी, लेकिन आज खास तौर पर कटाक्ष करते हुए केंद्र पर नजर आई हैं महबूबा मुफ्ती। सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है, फिर अपने संवाददाता के पास चलने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे आने वाले समय की तैयारी तो नहीं महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, क्योंकि पूर्व सीएम रह चुकी हैं और आगे आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। कौन सा रास्ता है ये जरूर आपको बताएंगे, लेकिन फटाफट से आपको सुनवाते हैं कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ कहा गया। आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, भाई सर पे दुपट्टा ना रखें, मुसलमान लड़कियां हिजाब ना करें। कल को बोलेंगे सरदार पगड़ी ना बांधे, परसों बोलेंगे तमाम हिंदू भगवा रंग पहन ले, पैंट पहनना बंद कर दो, धोती पहन लो। ये तो चलता रहेगा। अगर हम लोग खड़े नहीं हो जाएंगे, हम लोग इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो हम कहां के रहेंगे। और हर चीज का इलाज नफरत। आज जैसे बेग साहब ने फरमाया, कोई फिल्म आई है, मैंने उस फिल्म को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, कश्मीर फाइल्स नहीं देखा, पर मैंने सुना उसमें बहुत खून खराबा है, बहुत तकलीफ दे मंजर हैं। तो मैंने कहा मुझे ये फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से चिट्टी सिंहपोरा के सरदारों का खून हाथों से धोया है नलके के नीचे। मैंने देखा है वो मंजर जब हमारे 40 से ज्यादा सरदार लोग मारे गए, खून से लथपथ लाशें, जो लोग उन लाशों को उठाते थे उनके हाथ खून से भर जाते थे। और उसके बाद मैं भी वहां जो वाटर पंप था उसके पास पानी दे रही थी ताकि वो हाथ धो ले। पर उसके बाद क्या हुआ, जब चिट्टी सिंहपोरा में सरदार भाई हमारे मारे गए, 3 दिन के अंदर 7 मुसलमानों को, जिसमें एक 25 साल का लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी, उसको कुछ आर्मी के लोगों ने, कुछ टास्क फोर्स के लोगों ने उनको पकड़ लिया, पथरी पर लेके गए, वहां मार दिया टॉर्चर करके। यहां तक टॉर्चर किया कि जब उनकी शिनाख्त हुई तो वो अंगूठी से हुई, वो पैरों से हुई, क्योंकि उनका मुंह रखा ही नहीं था। और कहा हमने चिट्टी सिंहपोरा के मिलिटेंट मार दिए। तो क्या हम माने जिन आर्मी के 4 लोगों ने वो काम किया सारी आर्मी खराब है? जिस तरह से हमें कहते हैं फिल्म में कि कश्मीर में मिलिटेंटों ने हमारे कश्मीरी पंडितों को मारा। मैं नादीग्राम गई हूं, मैंने देखा है। कहते हैं कि इसका मतलब है सारे कश्मीरी मुसलमानों से नफरत करो। ये कैसे होगा? गुजरात में कुछ गुंडे निकले, उन्होंने वहां के मुसलमानों को मार दिया। इस तरह मारा सुरजीत कौर जी कि जो औरतें प्रेग्नेंट थी उनके पेट काट के, उनके पेट से बच्चों को निकाल के तलवार के ऊपर रखा। तो क्या कुछ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया वो हमने आपको सुनाया, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जहर उगला बीजेपी के खिलाफ और वो बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से बीजेपी बांटने वाली राजनीति कर रही है। फिलहाल आखिर महबूबा मुफ्ती क्या कहना चाहती है और महबूबा मुफ्ती की तैयारी क्या आगे आने वाले समय के लिए है, क्योंकि सुगबुगाहट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव हो सकते हैं और हर एक पार्टी तैयारी कर रही है। तजम्मुल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। तजम्मुल बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। तजम्मुल क्या कहेंगे आप, क्योंकि सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, हर एक पार्टी का नेता इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है, बयानबाजी कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, या फिर बात महबूबा मुफ्ती साहिबा की करें या फिर रविंद्र रैना साहब की करें, हर एक पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके हिमायती हैं। किस वजह से?
क्या ये चुनावों की तैयारी है आगे आने वाले समय में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। तारीख मुकर्रर नहीं है, भविष्य किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ तैयारी करनी होगी और उसी की तस्वीर आज हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरत जी। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब मर्ज वजूद आई तो बंदूक के दहाने जो थे वह सरहदों से लेकर मैदानी इलाकों तक खुले हुए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि सत्ता में ज्यादा वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही गुजारा है, चाहे वो 87 के इंतखाबात से कबल हों या उसके बाद 2008 में जम्मू कश्मीर के इंतखाबात हों। बहरकैफ जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है, उनके महबूबा मुफ्ती ने सत्ता में आकर जब उन्हें हुकूमत मिली, दो बार, एक बार कांग्रेस पार्टी से कुछ वक्त गुजारा और 3 साल के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो हुकूमत थी वो कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के हवाले की। आते आते भारतीय जनता पार्टी के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 3 साल गुजारे। उसके बाद उनके देहांत या इंतकाल के बाद उनकी बेटी ने 2.5 साल गुजारे। यानी कुल मिलाकर पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में करीबन 5 साल का अरसा ही हुकूमत में गुजारा। और बयानबाजियां बहुत ज्यादा है कि गुज़श्ता 70 बरसों से 2 वर्षों ने 2 खानदानों ने एक्सप्लॉइट किया जम्मू कश्मीर को। बहरकैफ तारीखदान लिख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी है। आज तालाब तिलू में जनसभा से खिताब करते हो, हालांकि ये जो लोग हैं ये जम्मू के हैं, शायद इस चीज को सोचना समझना या सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जम्मू की सरजमीन से जो पीडीपी अध्यक्ष ने एक बड़ा संकेत दिया, एक मैसेज दिया, जिसमें वो साफ कहती हुई नजर आई कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की फिल्म बनाने से कबल जमीनी हकायक का जाना बड़ा लाजमी है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि उन्होंने खुद पंडितों का कत्ल होते देखा, सिखों का कत्ल होते देखा, मुसलमानों की जलावतनी और मुश्किल दौर को देखा, उनके कत्ल को देखा, लिहाजा उन्हें फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से, जिस लहजे में पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की सरजमीन से आज इतने सख्त लहजे में बयान दिया, जिसमें उनका साफ मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर में जो रिवायती अंदाज में फेरबदल कर रही है और जो इस वक्त सिलसिला चलता है, उन्हें हकीकत से बईद नजर आता है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में यकतरफा पॉलिसी को अपनाया है। हम देख रहे हैं ना कि सभी पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, तो कोई भी पार्टी हो, दूध का धुला कोई भी नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का जिक्र करूं, क्योंकि बीजेपी का हम जिक्र कर लें या फिर बात करें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की, पीडीपी की, कोई भी दूध का धुला नहीं है। जब इतिहास को पन्नों को पलटा जाता है तो खामी हर एक पार्टी में लिखती है। लेकिन इस वक्त स्थिति किसकी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि मामला इस वक्त कई उठ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और पीडीपी इस वक्त कहां पर है। जो पीडीपी का वजूद था, हमने देखा कि कई बड़े चेहरे पीडीपी से निकल गए हैं, लेकिन जो तैयारी पीडीपी की है, क्या आगे आने वाले समय में ये तैयारी रंग ला पाएगी क्या, या फिर हम देखेंगे कि वजूद इस वक्त पीडीपी का खतरे में है। देखिए, पीडीपी इस वक्त 2 महाजों पे खड़ी है। आपको थोड़ा सा इसमें गहराई से सुनने की जरूरत है। एक ये कि जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल डाटा पीडीपी का बड़े बड़े नेताओं से निकलने के बाद पीडीपी के पास अब क्या कुछ है। दूसरा ये, क्या पीडीपी इंतखाबी तैयारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात और इंतखाबी वजूद को एक नजर डालकर आने वाले दिनों में पीडीपी क्या इससे बड़े सनसनीखेज इंकशाफ कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में तारीखदान कुछ और लिख चुके हैं, तारीखदानों ने जो कुछ लिखा है उसको घरदाना बड़ा लाजमी है। लेकिन जहां तक आपके सवाल का जवाब है, पीडीपी में लगातार हमने डॉक्टर हसीब द्राबू से लेकर मुजफ्फर हुसैन बेग, अल्ताफ बुखारी से लेकर बड़े बड़े लीडरान को पाया, जिनमें इमरान अंसारी वगैरह शामिल हैं। ये पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी थी 1996 के बाद कि अब उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी जिसमें बेशतर लीडर पीडीपी से आ चुके हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसमें बेशतर लीडरशिप जो है वो पीडीपी से आई है। यानी इस खिला को कैसे कंपनसेट किया जा सके, इसको कैसे आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ देखते हैं। मुझे लगता है कि पीडीपी अध्यक्षा चूंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और रजौरी, पुंछ और मंजाकूट के बाद जम्मू के प्रोविंस में मैदानी इलाकों में श्रीनगर शहर और बांडीपोरा बकिया इलाकों में जाकर वो कहती है कि पीडीपी का वर्कर वही है, सिर्फ एक शख्स फरार हो चुका है, रफू चक्कर हो चुका है। उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया, अपर हाउस भी भेजा गया, मिनिस्टर भी बनाया, इंतखाब भी जितवाए मुफ्ती मोहम्मद से महबूबा मुफ्ती के रोड में अपने, लेकिन उसके बाद वो रफू चक्कर हो गए। लेकिन वो वापसी की राह इस वक्त तलाश करने में लगी है, जो खुद गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को महबूबा मुफ्ती ने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा। यानी इसका गालिबन मतलब यह है कि जिस वक्त आपने मुख्तलिफ पार्टियों की बात की कि कोई पार्टी जो है वो दावा नहीं कर सकते कि
उनको ज्यादा गुनाह या उनको ज्यादा खताएं नहीं हुए। उसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, पीडीएफ, अवामी इत्तेहाद पार्टी और बाकी पार्टियां भी शामिल हैं। लेकिन पीडीपी का ग्राफ जो इस वक्त है आउटरीच प्रोग्राम में, आप देखें कि जिस वक्त जनसभाएं होती है, आपने विजयपुर के तस्वीरें कल देखी, आज आपने बनतलाब के देखे, उससे पहले राजौरी, फिर उसके बाद श्रीनगर और बांडीपोरा वगैरह में लोग सुन रहे हैं इन बातों को कि माजी में क्या कुछ हुआ, बाद में वोट वो किसको दे देंगे, किसको नहीं दे देंगे। लेकिन एक बात खास है हर्ष, जिस वक्त आप आने वाले दिनों में देखेंगे महबूबा मुफ्ती के साथ साथ बड़े अहम लीडरान उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं और कोई भी सियासी पार्टी का वजूद खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टियां अवामी फलाह बहबूद, अवामी सपोर्ट से बनती है। वक्त ही बता पाएगा कि पार्टी कितनी मजबूत आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि तैयारी सबकी। और ये वार पलटवार अक्सर हम देखते हैं जब चुनावी मौसम कहीं ना कहीं नजदीक आता है, और इसकी सुगबुगाहट जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, अपना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। फिलहाल हमारे साथी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मकसद पीडीपी का है और क्या वाकई पीडीपी आगे आने वाले समय मजबूती के साथ उतर पाएगी मैदान में, क्योंकि टूटती हुई नजर पीडीपी वाकई तौर पर नजर आई है। बढ़ते